नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न कंपटीशन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मॉडर्न कंपटीशन क्लासेज आपके लिए एडुटेरिया करंट अफेयर्स का महासीरीज चला रहा है, जिसमें टॉपिक वाइज रिवीजन मोड स्टार्ट है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। आज के वीडियो से पहले हम लोगों ने 17 नंबर तक का टॉपिक कर चुके हैं, यानी वर्ष 2023 में नियुक्त देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे वर्ष 2023 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग, वर्ष 2023 के प्रमुख सैन्य अभ्यास, वर्ष 2023 के प्रमुख सूचकांक और वर्ष 2023 के महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके थीम। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं वर्ष 2023 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग के बारे में देखते हैं। इसमें महीना देखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ देखेंगे राज्य और उत्पाद। जम्मू कश्मीर राज्य क्या है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के केसर, जिसको किश्तवाड़ क्षेत्र में जो केसर उपयोग पूजता है, केसर को जीआई टैग मिला है। पश्मीना शिल्प को मिला है। उधमपुर की कलारी को मिला है जीआई टैग। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के जो जीआई टैग मिला है, याक चुड़पी को मिला है, खामती चावल को मिला है और तंगासा वस्त्र को मिला है। ओडिशा का जीआई टैग काला जीरा चावल, रायगढ़ शॉल को मिला है। तमिलनाडु का जीआई टैग स्लेम सागो, समुंदाना के एक प्रकार है स्लेम सागो। अब है गोवा राज्य के प्राप्त जीआई टैग। देखते हैं गोवा के काजू को मिला है, गोवा बेम्बिका को मिला है, गोवा मानकुराद आम को मिला है जीआई टैग। राजस्थान के जीआई टैग जोधपुर बंधेज शिल्प, बीकानेर उस्ता कला शिल्प, बीकानेर काशीदकारी शिल्प, उदयपुर कोप्तगिरी मेटल क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। कर्नाटक राज्य के जीआई टैग, अब देख रहे हैं हम लोग कर्नाटक राज्य के जीआई टैग। तो कारी इरशाद आम को मिला है जीआई टैग। अब देखिए उत्तर प्रदेश राज्य का अब है उत्तर प्रदेश राज्य का जीआई टैग। देखिए कितना सारा उत्तर प्रदेश का। देखते हैं अमरोहा ढोलक यूपी। हम एक बार दो रिपीट करते हुए चलेंगे। जीआई टैग किसको कहाँ मिला है? अमरोहा ढोलक यूपी, महोबा गोरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकसी यूपी, संभल हॉर्न क्राफ्ट यूपी। आगे चलते हैं। बागपत होम फर्निशिंग यूपी, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट यूपी, कालपी हैंड मैप पेपर यूपी, जलेसर धातु शिल्प उत्तर प्रदेश, बनारसी पान उत्तर प्रदेश, रामनगर भंटा बैगन उत्तर प्रदेश, बनारसी लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश। हाथरस सिंह, बांदा सागर पत्थर क्राफ्ट, आदम चीनी चावल, मुजफ्फरनगर का गुड़, अलीगढ़ का ताला, प्रतापगढ़ का आंवला, बखीरा ब्रॉसवेयर, नगीना लकड़ी शिल्प। ये सब कहाँ के हैं? यूपी के जीआई टैग हैं। उसके बाद देखते हैं इधर तमिलनाडु राज्य के जीआई टैग। उसके बाद क्या है? तमिलनाडु। तो जडेरी तिरुमन
ब्रैकेट में नमकट्टी तमिलनाडु का जीआई टैग है। चेदी बुट्टा सारी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कन्याकुमारी मैटी केला तमिलनाडु का है। मनपराई मुरुक्कू तमिलनाडु का जीआई टैग है। कम्बम पनीर थ्राचाई अंगूर जो है ये कहाँ का है? ये भी तमिलनाडु का है। उसके बाद है मन मदुरई मिट्टी के बर्तन कहाँ का? तमिलनाडु के। उसके बाद मार्तडम शहद भी है तमिलनाडु का। ऊटी वर्की कुरकुरा नाश्ता कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। सलेम साबुनदाना तमिलनाडु का। यूथुकोडी वेत्रिलई तमिलनाडु का। नेगामम सूती साड़ी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। माइलाडी पत्थर की नक्काशी भी तमिलनाडु का है। मलियादुथुराई के थिक्कल रतन, थोड़ा नाम अजीब है दोस्तों, एक दो बार देखने के बाद याद हो जाएगा। शिल्प कहाँ का है? तमिलनाडु का है। उसके बाद सोलवावन वेत्रलई भी तमिलनाडु का है। अब देखते हैं लद्दाख का चित्रकारी, तो लकड़ी की नक्काशी लद्दाख का जीआई टैग में कौन है? लकड़ी की नक्काशी। बिहार का मरचा चावल पश्चिमी चंपारण। आगे चलते हैं छत्तीसगढ़ का जीआई टैग। छत्तीसगढ़ का जीआई टैग नगारी दूबराज चावल को मिला है। उसके बाद देखते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के जीआई टैग। रीवा सुंदरराजा आम मध्य प्रदेश का जीआई टैग है। सरबती गेहूं मध्य प्रदेश का जीआई टैग है, मिला है। मोरेना गजक ये भी मध्य प्रदेश का है जिसे जीआई टैग मिला है। गोंड पेंटिंग ये भी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश का। उज्जैन बाटिक प्रिंट मध्य प्रदेश। ग्वालियर का हस्तनिर्मित कालीन, जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट हैंडलूम साड़ी सब मध्य प्रदेश का है जिसे जीआई टैग मिला है। डिंडोरी का लौह शिल्प भी मध्य प्रदेश का ही है। अब आइए देखते हैं जम्मू कश्मीर राज्य का जीआई टैग। तो जम्मू कश्मीर में बसोहली पेंटिंग कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। बसोहली पेंटिंग कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। बसोहली पेंटिंग कहाँ का है? जम्मू कश्मीर राज्य का। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के देखते हैं तो कांगड़ा चाय यूरोपीय स्तर से इसको प्राप्त है जीआई टैग। हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा चाय। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं वर्ष 2023 के प्रमुख सैन्य अभ्यास। इसमें मात्र हम लोग 3 चीज को देखेंगे। पहला सैन्य अभ्यास, दूसरा देखेंगे माँ को नहीं देखेंगे, उसके बाद देखेंगे देश किस किस देश के साथ होता है, उसके बाद क्या देखना है, जो उसके बाद स्थान देख लेना है। एगो स्थान भी, आयोजन स्थल भी देख लेते हैं। क्या क्या देखना है फिर से देखते हैं। इसमें देखना है सैन्य अभ्यास, पहले तो नाम देखना है, उसके बाद माँ को नहीं देखना है, किस किस देश के साथ होता है उसको देखना है, उसके बाद देखना है आयोजन स्थल। अब थल सेना है जल सेना है, इसको नाम से ही पता चल जाता है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। अब देखिए पहला है सूर्यकिरण, थोड़ा छोटा अक्षर में है दोस्तों, मैनेज कीजिएगा। सूर्यकिरण युद्धाभ्यास। सूर्यकिरण होता है भारत और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच होता है। और सूर्यकिरण जो है देख ही लेते हैं, सूर्यकिरण थल सेना का है। यह आयोजन स्थल होता है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ। उसके बाद वज्र प्रहार है, अगला है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार जो है भारत और अमेरिका के बीच होता है, ये भी थल सेना का है। हुआ कहाँ? मेघालय में वज्र प्रहार हुआ। बोंगो सागर, नाम से ही लगता है भारत और बांग्लादेश का बोंगो सागर। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश का। बोंगो सागर कहाँ का है? भारत और बांग्लादेश का है।
युद्धाभ्यास। और ये हुआ कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। किसका है? तो नौसेना, बोंगो सागर नाम से ही पता चल जाता है। मित्र शक्ति, मित्र शक्ति हुआ है भारत और श्रीलंका के मध्य। थल सेना का है, पुणे में हुआ है। काजिंड 2023 भारत और कजाकिस्तान के बीच। काजिंड किसके बीच हुआ? भारत और कजाकिस्तान के बीच। थल सेना का है, कहाँ हुआ है? तो कजाकिस्तान में। हरिमऊ शक्ति अभ्यास, हरिमऊ शक्ति अभ्यास हुआ है भारत और मलेशिया के बीच। ये भी है थल सेना का। हुआ कहाँ? मेघालय में हुआ। संप्रति 11 अभ्यास भारत एवं बांग्लादेश के बीच थल सेना का उमरोई मेघालय में आयोजन हुआ इसका। आगे देखते हैं वरुण 2023। वरुण देखते, ईयर लगा हुआ आप लोग देख लीजिएगा। वरुण सैन्य अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच। किसका है? तो थल सेना का है। किसका है? थल सेना का है। कौन? वरुण है, भारत और फ्रांस के बीच होता है कहां पर? अरब सागर में। वरुण 2023 सितंबर, ईयर तो नहीं है देखना है। वरुण जो सैन्य अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच, नौसेना का है। होता कहाँ है? अरब सागर में होता है। उसके बाद देखते हैं सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर। नाम से ही क्लियर हो जाता है। सिम्बेक्स तो भारत और सिंगापुर। किसका है? तो नौसेना का है। कहाँ पर हुआ है? तो सिंगापुर में हुआ है। आगे देखते हैं जायद तलवार भारत और संयुक्त अरब अमीरात, नौसेना का है। हुआ कहाँ है? तो दुबई में हुआ है। उसके बाद देखते हैं मालाबार का 27वां संस्करण भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इसमें नौसेना का है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर यह संपन्न हुआ। आगे देखते हैं जीमैक्स भारत और जापान, नाम से ही हो जाता है जीमैक्स, नौसेना का। कहाँ हुआ? तो विशाखापत्तनम में जीमैक्स हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट कहाँ हुआ है? नोमैडिक एलिफेंट किसका अभ्यास है? भारत और मंगोलिया का। थल सेना का। हुआ कहाँ है? तो मंगोलिया में। एक्स खान क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय है, थल सेना का। हुआ है मंगोलिया में। एकुवेरिन है भारत और मालदीव का, थल सेना का। चौबेटिया उत्तराखंड में। एक था भारत और मालदीव का, नौसेना का। मालदीव में हुआ यह दिवस। एम 2023 भारत और आसियान देशों के बीच, नौसेना का। सिंगापुर दक्षिण चीन सागर में हुआ है। उसके बाद देखते हैं अल मोहम्मद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के बीच, नौसेना का युद्धाभ्यास है। अल जुबैल सऊदी अरब में हुआ। कॉर्पेट 2023 भारत और थाईलैंड के बीच, अंडमान सागर में। कॉप इंडिया भारत और अमेरिका के मध्य, भारत में, वायुसेना का है। अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच, थल सेना का है। आयोजन स्थल ब्रिटेन में हुआ है। उसके बाद सिलेनेक्स अप्रैल 2023 भारत और श्रीलंका के मध्य, नौसेना का है। कोलंबो में हुआ। एपिंडेक्स मार्च 2023 में भारत और अफ्रीका का है, थल सेना का है। पुणे महाराष्ट्र में हुआ। कोंकण मार्च 2023 में हुआ है, भारत और ब्रिटेन का है, नौसेना का है। अरब सागर में हुआ। कोबरा वॉरियर 2023 बहुपक्षीय है, वायुसेना का है, यूनाइटेड किंगडम में हुआ। फ्रिंजेक्स 2023 भारत और फ्रांस। जीमैक्स जो है भारत और जापान, फ्रिंजेक्स है भारत और फ्रांस के बीच। किसका है? थल सेना का। तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ है। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर का है, थल सेना का है, जोधपुर में है। शिन्यू मैत्री भारत और जापान का है, वायुसेना का है, जापान कोमात्सु द्वीप पर हुआ है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच, थल सेना का है, जापान में आयोजन स्थल। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान, थल सेना का, उत्तराखंड में।
साइक्लोन जनवरी 23 में भारत और मिस्र का, थल सेना का राजस्थान में। वीर गार्जियन भारत और जापान, वायुसेना का जापान में। आगे चलते हैं। वरुण भारत और फ्रांस में, नौसेना का, पश्चिमी समुद्री तट पे। अब देखते हैं वर्ष 2023 के प्रमुख सूचकांक। इससे हर हाल में क्वेश्चन बनता है। ऊपर जो अभी देखे थे, मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन हर हाल में ही बनना है। देखते हैं, इसमें देखेंगे हम रिपोर्ट या सूचकांक, जारीकर्ता देखेंगे, प्रथम स्थान देखेंगे, और क्या देखना है उसके बाद भारत का स्थान देखेंगे। अगर कहिएगा तो अंतिम स्थान भी देख लेंगे। चलिए अंतिम स्थान भी हम लोग देख ही लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एशिया पावर इंडेक्स जारी करता है लीबी इंस्टीट्यूट सिडनी। एशिया पावर इंडेक्स कौन सा है? एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स जारी कौन करता है? एशिया पावर इंडेक्स जारी करता है लीबी इंस्टीट्यूट सिडनी। प्रथम स्थान अमेरिका, वर्तमान में भारत का स्थान चौथा है, अंतिम स्थान पर पापुआ न्यू गिनी है। आगे देखते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी करता ग्लोबल फायर पावर द्वारा, प्रथम स्थान अमेरिका, भारत का स्थान चौथा। यानी एशिया पावर इंडेक्स में भी भारत का स्थान चौथा और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भी भारत का स्थान चौथा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अंतिम स्थान पर कौन है? भूटान है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023, विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करता है अनकटाड। कौन जारी करता है? अनकटाड जारी करता है। प्रथम स्थान पर कौन है? अमेरिका। भारत का स्थान कितना है? 8वां। अंतिम स्थान के बारे में नहीं दिया गया है। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2023, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 जारी करता है जर्मन वाच। कौन जारी करता है? जर्मन वाच। प्रथम 3 पर कोई नहीं है, चौथा डेनमार्क है, भारत का 8वां स्थान है और अंतिम स्थान पर ईरान है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में। उसके बाद चलते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 जारी कौन करता है? आईईपी जारी करता है। प्रथम स्थान पे अफगानिस्तान है, भारत का स्थान 13वां है। किसमें? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में। उसके बाद अंतिम स्थान पर कोई नहीं दिया हुआ है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2023 जारी करता है स्टार्टअप ब्लिंक। प्रथम स्थान अमेरिका, भारत का स्थान 21वां। जारी अंतिम स्थान पर कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉजिस्टिक प्रथम सूचकांक जारी करता है विश्व बैंक। सिंगापुर है प्रथम स्थान पर, भारत का है 38वां स्थान। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी करता है आईएमडी। कौन जारी करता है? आईएमडी। आईएमडी जारी करता है प्रथम स्थान पर डेनमार्क, भारत का स्थान 40वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान 40वां, अंतिम स्थान पर कोई नहीं। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 जारी करता है मर्सर जारी करता है। प्रथम स्थान नीदरलैंड, भारत का स्थान 45वां। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। प्रथम स्थान पे है अमेरिका, भारत का स्थान 42वां और अंतिम स्थान वेनेजुएला। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स साइबर सुरक्षा फर्म सार्क द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान फ्रांस, भारत का स्थान 52, अंतिम स्थान यमन।
आगे देखते हैं वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 जारीकर्ता इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान 56। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स चैंडलर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान सिंगापुर, भारत का स्थान 57, अंतिम स्थान वेनेजुएला। उसके बाद है वैश्विक वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच। प्रथम स्थान स्वीडन, भारत का स्थान 67वां, अंतिम स्थान यमन का है। आगे चलते हैं वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 जारी कौन किया? इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन द्वारा। फिनलैंड, भारत का स्थान 68वां, अंतिम स्थान सीरिया। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी करता वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। प्रथम स्थान डेनमार्क, भारत का स्थान 77वां और अंतिम स्थान वेनेजुएला। आगे देखते भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। प्रथम स्थान डेनमार्क, भारत का स्थान 85 और अंतिम स्थान सोमालिया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 कार्सन वर्ल्ड वाइड और वेल्थू हंगर हिल्फ 20 देशों को प्रथम स्थान मिला है। भारत का स्थान 111वां है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2023 सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। प्रथम स्थान फिनलैंड, भारत का स्थान 112वां। उसके बाद है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इससे पहले है किड्स राइट इंडेक्स जारी करता किड्स राइट्स फाउंडेशन। प्रथम स्थान आइसलैंड, भारत का स्थान 115, अंतिम स्थान चाड विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। उसके बाद आप देखते हैं विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा जारी किया जाता है। सिंगापुर प्रथम स्थान है, भारत का स्थान 131वां, अंतिम स्थान उत्तर कोरिया। मानव विकास सूचकांक 2021-22 जारी करता है कौन? यूएनडीपी जारी करता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। प्रथम स्थान आइसलैंड, भारत का स्थान 126, अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। प्रथम स्थान फिनलैंड, भारत का स्थान 126, अंतिम स्थान अफगानिस्तान। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 विश्व आर्थिक मंच द्वारा। प्रथम स्थान पर आइसलैंड, भारत का स्थान 127 और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। नॉर्वे प्रथम स्थान पे है, भारत 161वें स्थान पे है और उत्तर कोरिया अंतिम स्थान पर है। उसके बाद है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान डेनमार्क, भारत 180 और अंतिम स्थान पर भी भारत ही है। आगे देखते हैं विश्व के महत्वपूर्ण दिवस तथा उनके थीम। अगला टॉपिक क्या है? विश्व के महत्वपूर्ण दिवस तथा उनके थीम। विश्व के महत्वपूर्ण दिवस तथा उनके थीम। तो चलिए आइए देखते हैं। हम लोग सिर्फ देखेंगे, ईयर को यहाँ पर नहीं देखेंगे। ईयर को नहीं देखना है, सिर्फ डेट देखना है, दिवस का नाम देखना है और थीम देखना है। विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को और इसका थीम था इस बार का कम्युनिटी लेस लेड। उसके बाद देखते हैं विश्व मधुमेह दिवस। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर का। इस बार का थीम था
एक्सेस टू डिलीबेट्स केयर, एक्सेस टू डिलीबेट्स केयर। उसके बाद विश्व शहर दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर, इसका कोई ज़रूरत नहीं, थीम याद करें। विश्व पोलियो दिवस, विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, इसका थीम था ए हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रेन। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को और इसका थीम था वाटर इज लाइफ, वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, इसका थीम था इन्वेस्ट गर्ल राइट्स आवर लीडरशिप आवर वेल बीइंग। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, इस बार का थीम था टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स। आगे है विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है कब? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार का थीम था ओजोन दिवस का, ओजोन दिवस का इस बार का थीम था मेंटोरियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, इसका थीम था इस बार का प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर ए वर्ल्ड इन ट्रांसी, क्या है एक मिनट यहाँ पर देखते हैं, ट्रांसीजन। आगे चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को और इसका थीम था अनलेसिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून और इसका थीम था इस बार का योगा फॉर वसुधालवा कुटुंबकम। ओ सॉरी, आई है यहाँ पर, देख नहीं पाए, वसुदैव कुटुंबकम, योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून का। गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। आगे चलते हैं। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। सॉल्यूशन टू प्लास्टिक सॉल्यूशन इसका इस बार का थीम था। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को, इस बार का थीम था ग्रो फूड नोट टोबैको। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और इसका थीम था फॉर एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। और उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को। ब्रिंगिंग पीपुल टुगेदर ओवर ए कप टी, जिसका थीम था विश्व चाय दिवस का थीम था। आगे देखते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है कब? 3 मई को और इस बार का थीम था शिपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार का थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है, हेरिटेज चेंज। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को और इस बार का थीम था हेल्थ फॉर ऑल। विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम था यस वी कैन एंड टीवी। अगला है विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को और इस वर्ष का थीम था द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जेनरेशन। विश्व जल दिवस मनाया जाता है
22 मार्च को विश्व जल दिवस 22 मार्च को, और इस वर्ष का थीम था एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व वाटर एंड सैनिटेशन। क्या है सैनिटेशन? जितना छोटा दिख नहीं रहा है। क्रिसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को, और इस वर्ष का थीम था फॉरेस्ट एंड हेल्थ। फॉरेस्ट